चीजों को आपके पास रखना चाहता हूं जिसको समझने की जरूरत है। पहली बात तो यह है, प्रशासन, डीसी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको यह बात समझना पड़ेगा कि जब सरकार जैसा कोई चीज यहाँ पर नहीं थी, उस समय में कोल्हान का जमीन किसका था, यहाँ का जंगल, नदी, पानी, खनिज संपदा किसका था, यह सब कुछ जो है कि यहाँ के हो मुंडा आदिवासियों का था। सरकार कानून बनाकर अब हमारे दिमाग में डाला कि जंगल सरकार का है, खनिज सरकार का है, जमीन सरकार का है, सब सरकार का है। कभी लाइन बैंक बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। और उनको यह भी समझना पड़ेगा, मुंडा मानकी सरकार का एजेंट नहीं है। मुंडा मानकी व्यवस्था जो है वो समाज को चलाने का व्यवस्था है। और इनको हम लोग यह भी बता देना चाहते हैं, आप एक दिन भी बिना पुलिस का आप प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चला पाओगे यहाँ चाईबासा में। लेकिन हमारे पुरखे लोग थे जो बिना पुलिस का अपना सारा व्यवस्था चलाया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका भी चला के दिखाया बिना कागज कलम और बिना पुलिस का। उन लोगों के हम लोग वंशज है, इसलिए हम लोगों को सिखाने का काम मत कीजिए। आपको हम लोगों का सीखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको प्रशासनिक व्यवस्था चलाना है तो बिना मुंडा मानकी के सम्मिलित हुए, बिना उनका लाए सवरा मशवरा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। साथियों, आपको बताना चाहता हूं, चंदन भाई ने कहा मूल इशू जो क्या है, मूल इशू है आपके यहाँ रिंग रोड जो है कि बनना है, जमीन लूटना है। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे पास, हर व्यक्ति के पास हर एक गलती करने का समय नहीं है। हमें दूसरों की गलती से भी समझना चाहिए। रिंग रोड बनवाकर रांची के आदिवासियों ने बहुत बड़ी गलती की। चले जाइए रिंग रोड में क्या हुआ है। रिंग रोड बनाया गया साथियों, आदिवासी की जमीन ली गई, उसके बाद क्या हुआ, जिन लोगों को मुआवजा मिला, ऐसे ऐसे परिवार वहाँ पे हैं जहाँ पे लोगों को करोड़ों करोड़ों रुपया भी मुआवजा मिला। ऐसे भाई जिसको 80 लाख 90 लाख मिला। उसके बाद क्या किया, यही प्रशासनिक अधिकारियों ने उन आदिवासियों के पास ये लोग गए और बोला कि आपको और भी ज्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए साइन कर दो। साइन कर लिया और ये लोग बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर सारा मुआवजा भी लूट लिया। जमीन गया, मुआवजा भी गया। हमारे लोग थाना पुलिस कर रहे हैं, आज तक न्याय न है नहीं। उसके बाद रिंग रोड बनने के बाद आज आप चले गए, रिंग रोड के बाहरी साइड में जितना आदिवासी गांव है, हजारों एकड़ जमीन पर बाहरी दिक्कू लोग आके बस गया। रिंग रोड के अंदर इलाके में चले जाइए, वहां भी वही हुआ। मतलब जिस राज का कानून बोलता है कि CNT एक बोलता है आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, उसी राजधानी में चले जाइए। रिंग रोड बनने से हम लोग आदिवासी लोग 10,000 एकड़ जमीन हमारी चली गई। और उसके लिए क्या किया इन लोगों ने, उन्होंने जमीन का नेचर बदल दिया। सीओ के साथ मिलके आपको चामा गांव बगल में, नगरी के बगल में चाहिए 800 एकड़ जमीन, एक गांव का आदिवासी का जमीन को गैर आदिवासी लिख दिया सीओ के ऑफिस में, और बिहारी बाहरी लोग पूरा आज के तारीख में बस गया। उसी तरह से भाड़िया दर पिलाकर और जो है कि जमीन दलाल से धमकी दिलाकर ये रिंग रोड बन रहा है। अब जो प्रस्तावित है आपके यहाँ, आपके विकास के लिए नहीं बन रहा है, आपका जमीन लूटने के लिए बन रहा है। आने वाले समय में इधर का जो जितना खनिज संपदा है आप देख लीजिए, सरेंडर से 1927 से यहाँ पे माइनिंग चल रहा है। और आपके यहाँ आज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बना है कि जो भी माइनिंग का पैसा है वो कम से कम गांव में जाए। कहाँ जा रहा है पैसा, यहाँ का डीसी बंदर बांट कर रहा है, शहर में खर्च कर रहा है। चेक कीजिएगा, आपको बता रहा हूँ, खूंटी का डीसी ने जिम बना दिया हमारा पैसा से, जमशेदपुर का डीसी ने जिम बना दिया, रांची का डीसी ने जंगबंगला बना दिया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का भी ये लोग लूट रहा है। तो हमारा सारा पैसा कौड़ी जमीन लूट रहा है, जंगल, खनिज संपदा, पैसा कौड़ी हर चीज को लूट रहा है। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए लोग जानबूझ के पेशा कानून को 2001 में लागू नहीं किया। यदि 2001 में पेशा कानून नियमावली बनाकर लागू हो गया होता, कोई दिक्कू का ताकत नहीं था कि वो आदिवासी का जमीन खरीदता, क्योंकि पेशा कानून के तहत आप भी जमीन बेचेंगे तो ग्राम सभा से अनुमति लेना पड़ेगा। अभी CNT में क्या होता है, चुपचाप सद्दा पट्टा में आदमी जमीन दे रहा है। तो जानबूझ के जमीन माफिया को, खनिज माफिया को, दारू माफिया को, जंगल माफिया को, ये सारे बालू माफिया को और बाहरी लोगों को बचाने के लिए इन लोगों ने पेशा कानून लागू नहीं किया। और आज हम लोग इसीलिए कह रहे हैं, ज्यूरी मॉडल हम लोगों ने क्रिएट किया। सरकार अगर लागू नहीं करेगी तो हर एक पारंपरिक ग्राम सभा में कार्यकारिणी बना के लागू कीजिए, क्योंकि पेशा कानून का धारा
5 में स्पष्ट लिखा है कि 1 साल के अंदर स्वतः कानून लागू होगा। मतलब 24 दिसंबर 1996 को बना, मतलब 24 दिसंबर 1997 से स्वतः लागू है। इसलिए हम लोग चुनौती दे सरकार को, तो मगर नहीं लागू करेगा, नियम लागू वाले बनाकर ग्राम सभा लागू करेगा, तो हमारा लड़ाई का सबसे निचला स्तर ग्राम सभा है। एक एक हाथों मुंडा के नेतृत्व में वहां के लोगों को संगठित कीजिए, यही हमारा लड़ने का ताकत है। यदि हम लोग एक एक गांव में अगर हम लोग संगठित नहीं होंगे, हम लोग फेंका जाएंगे। आज इसलिए लोग बहुत बड़ा 20 साल से कर रहा है, क्या कर रहा है, सरना ईसाई खत्म करते, सरना ईसाई के नाम पर हम लोगों को मुर्गा लड़ाई कराता है। हम लोग गुस्सा होके मुर्गा लड़ाई करते हैं एक दूसरे के साथ, और तब तक जब हमारा मुर्गा लड़ाई खत्म हुआ, हमारी जमीन पर गैर आदिवासी का बिल्डिंग खड़ा हो गया, हमारा पहाड़ पर गैर आदिवासी का क्रशर खड़ा हो गया, हमारा नदी का बालू गैर आदिवासी का ट्रक ले लेके जा रहा है। आने वाले समय में अगर एकजुट नहीं होंगे, नहीं चेतेंगे, तो समझ लीजिए हमारा सब कुछ अस्तित्व मिट जाएगा। और हमारे हजारों लोग इसी माटी, इसी इलाका, इसी जंगल, इसी नदी पानी को बचाने के लिए शहीद हुआ है, उसको साथियों हम लोग कुछ जवाब नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।